आर्कटिक, दुनिया के किनारे पर बका की जंग। ये आर्कटिक है, बर्फ और ठंड की सल्तनत, जहां हर सांस हड्डियों तक ठंड पहुंचाती है और हर झोंका जिंदगी और मौत की मिली जुली खुशबू लाता है। यहां फितरत कोई रहम नहीं दिखाती, यहां कोई नर्म बहार नहीं, कोई सुनहरी खिजा का रोमान नहीं। सिर्फ एक तवील बेरहम सर्दी और एक मुख्तसर सी गर्मी है, जहां चमकता सूरज दिन रात रोशनी बखेरता है, लेकिन सिर्फ इतना कि तारीकी के दोबारा सब कुछ निगलने से पहले जिंदगी जद्दोजहद कर सके। अगर आप यहां किसी सर्दी के दिन खड़े हों तो हवा आपके चेहरे पर हजारों बर्फीली सुइयों की तरह चुभेगी। वाहिद आवाज जो आप सुनेंगे वो वसी वीराने में दूर से बर्फ के टूटने की आवाज के साथ चलने वाली हवा की गूंज होगी। लेकिन इस बज़ाहिर बेजान सतह के नीचे घंटे ब घंटे, मिनट ब मिनट बका की एक अजीम दास्तान जन्म लेती है। आर्कटिक जमीन पर किसी दूसरी जगह से मुख्तलिफ है। जहां अंटार्कटिका समंदरों से घिरा एक वसी बर्रे आज़म है, वहीं आर्कटिक कनाडा, रियासत-ए-हाय अमेरिका, अलास्का, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे कई ममालिक की ज़मीनों से घिरा एक बर्फानी समंदर है। ये इसे जुग्राफियाई व सियासी लिहाज से सबसे पेचीदा खित्तों में से एक बनाता है और साथ ही दुनिया के सबसे मुनफरिद और नाजुक माहौलियाती निज़ामों में से भी एक। आर्कटिक की तारीख लाखों साल पहले शुरू हुई, जब टेक्टोनिक प्लेटें सरकीं, जिससे वसी ठंडी समंदरी रवें बनी, जिन्होंने इस खित्ते की आबो हवा को तश्कील दिया। कई बर्फानी अदवार के दौरान समंदरी बर्फ मीटरों तक मोटी हो गई और कई जगहों पर साल भर बरकरार रही। बर्फ से छन कर आने वाली सूरज की रोशनी एक गैर हकीकी दलकश नीला रंग पैदा करती है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक नाकाबिले माफी चैलेंज छुपा है। दर्जाए हरारत बाकायदगी से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है और हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज कर सकती है। आर्कटिक का माहौलियाती निज़ाम एक नाजुक मवाजने पर कायम है। समंदरी बर्फ, जो बज़ाहिर सिर्फ मुंजमद पानी है, पूरी ग़िज़ाई जंजीर की बुनियाद है। बर्फ पर कुतबी रीछ सील का शिकार करते हैं, बर्फ के नीचे सील मछलियों का शिकार करती हैं जो प्लैंकटन खाती हैं, ऐसे जानदार जो बर्फ से गुजरने वाली सूरज की रोशनी की बदौलत जिंदा रहते हैं। समंदरी बर्फ का खात्मा न सिर्फ शिकार के मैदानों का खात्मा है, बल्कि पूरी ग़िज़ाई जंजीर का टूटना भी है, जो माहौलियाती निज़ाम के खात्मे का बाइस बनता है। आर्कटिक के मौसम बहुत मुख्तलिफ होते हैं। सर्दियां 9 महीने तक जारी रहती हैं, जिनमें तकरीबन मुकम्मल तारीकी होती है। सूरज उफ़ुक़ से गायब हो जाता है और एक गहरा स्याह आसमान छोड़ जाता है, जो सिर्फ चांद, सितारे और कभी कभार रक्स करती हुई अरोरा बोरियल से रोशन होता है। ठंड इतनी शदीद होती है कि आपकी सांस आपके स्कार्फ पर जम सकती है। सतह पर जिंदगी तकरीबन रुक जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। बर्फ के नीचे समंदर एक मसरूफ दुनिया बना रहता है, जहां मछलियां और छोटे जानदार तारीकी के बावजूद अपनी जिंदगी का चक्र जारी रखते हैं। जब गर्मियां आती हैं तो तब्दीली ड्रामेटिक होती है। सूरज तुलू होता है और 24 घंटे तक गुरूब नहीं होता। हर तरफ रोशनी फैल जाती है। बर्फ जुज़वी तौर पर पिघलकर खुले पानी को जाहिर करती है, जहां वेल, सील और समंदरी परिंदे खुराक के लिए जमा होते हैं। ये अनवा के लिए एनर्जी ज़ख़ीरा करने, अफ़ज़ाइश नस्ल करने और सर्दियों की वापसी से पहले बच्चों को पालने का सुनहरी वक्त है। लेकिन आर्कटिक की गर्मियां मुख्तसर होती हैं, सिर्फ चंद महीने, और वक्त का दबाव तमाम मखलूक़ात को तेज़ी और दुरुस्तगी से काम करने पर मजबूर करता है। इंसान हज़ारों सालों से आर्कटिक में आबाद हैं। इनुइट, सामी और बहुत से दूसरे मुकामी लोगों ने इस सख्त आबो हवा के मुताबिक खुद को ढाल लिया है। वो सील, वेल और रेंडियर का शिकार करते हैं, जानवर के हर हिस्से को खुराक, लिबास, औजार और ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बर्फ से बने इग्लू घर न सिर्फ गर्मी बरकरार रखते हैं, बल्कि इंसानी जहानत और मुवाफ़क़त को भी जाहिर करते हैं।
आज मुकामी बिरादरियों के साथ साथ आर्कटिक दुनिया भर के साइंसदानों की मेजबानी कर रहा है, जो आबो हवा, माहौलियाती निज़ाम और सैयारे पर मौसमी तब्दीली के असरात का मुतालिया कर रहे हैं, ताकि वो बेहतर अंदाज में समझ सकें कि ये खित्ता कितना अहम है और कैसे मौसमी तब्दीली सिर्फ इस खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। ताहम ये तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। पिछले 40 सालों में आर्कटिक ने अपनी गर्मियों की समुद्री बर्फ का 2/3 से ज्यादा हिस्सा खो दिया है। सर्दियां देर से आती हैं, गर्मियां लंबी होती हैं और बर्फ तेजी से पिघलती है। हर पिघलते हुए बर्फ के तोदे के साथ कुतबी रीछ शिकार के मैदान खो देते हैं, सील आराम की जगहें खो देती हैं और पूरा माहौलियाती निज़ाम लर्ज उठता है। तशवीशनाक बात यह है कि ये तब्दीलियां सिर्फ आर्कटिक तक महदूद नहीं रहती। ये आलमी मौसम को मुतासिर करती हैं, समंदर की सतह को बढ़ाती हैं, समुद्री रौं को तब्दील करती हैं और लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालती हैं। अगर आर्कटिक का कोई बादशाह है तो वो कुतबी रीछ है। बालिग नर का वजन 600 किलोग्राम तक हो सकता है और वो 3 मीटर से ज्यादा ऊंचे खड़े हो सकते हैं। इनके पास 15 सेंटीमीटर तक मोटी चर्बी की तह, दोहरी तह वाली खाल जो पानी और हवा को रोकती है, और स्याह जिल्द जो सूरज की ज्यादा से ज्यादा हरारत जज़ब करती है। कुतबी रीछ माहिर तैराक हैं जो बर्फीले समंदरों पर मुसलसल दसियों किलोमीटर तैरने की सलाहियत रखते हैं। शिकार करते वक्त वो अक्सर सांस लेने के सुराखों पर सील पर घात लगाते हैं, घंटों या दिनों तक सब्र से इंतजार करते हैं ताकि एक ही लम्हे में हमला कर सकें। इनकी सूंघने की हिस्स नाकाबिले यकीन हद तक तेज होती है, जो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से या 1 मीटर से ज्यादा बर्फ के नीचे से शिकार का पता लगा लेती है। फिर भी ये बादशाह भी मौसमियाती तब्दीली से नहीं बच सकता। बर्फ के जल्दी पिघलने से शिकार का मौसम छोटा हो जाता है। रीछों को खुराक के लिए मजीद दूर तैरना पड़ता है, जो ज्यादा तवानाई खर्च करता है, जो थकावट का बायस बनती है। छोटे बर्फ के टुकड़ों पर घूमते हुए दुबले पतले कुतबी रीछों की तस्वीर आलमी माहौलियाती बहरान की दिल दहला देने वाली अलामत बन गई हैं। वसी टंडरा पर एक और कहानी जन्म लेती है, रेंडियर की अजीम हिजरत। हर साल रेवड़ हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं, बर्फानी जमीनों, बर्फ के खेतों, ग्लेशियर्स और गर्मियों की दलदलों को अबूर करते हुए ताज़ा चरागाहों और ठंड से पनाह की तलाश में। ये किसी भी ज़मीनी जानवर के तवील तरीन सफ़रों में से एक है। रेंडियर मजबूत तैराक हैं जो अपना सफ़र जारी रखने के लिए पिघलती बर्फ़ की नदियों को अबूर करने की सलाहियत रखते हैं। इनके खुर मौसम के साथ ढल जाते हैं, सर्दियों में सख्त और तेज़ होकर लाइकन के लिए बर्फ़ खुरचने के लिए, गर्मियों में नरम होकर गीली ज़मीन पर गिरफ्त के लिए। इनकी आंखें भी गर्मियों में सुनहरी से सर्दियों में गहरे नीले रंग में बदल जाती हैं, जो इन्हें इंतहाई रोशनी के हालात में बेहतर देखने में मदद देती हैं। लेकिन यह सफ़र ख़तरनाक है। आर्कटिक भेड़िए मुसलसल घात लगाए रहते हैं, ख़ास तौर पर कमज़ोर बच्चों को निशाना बनाते हैं। तमाम आर्कटिक मखलूक़ात ताकत या तादाद पर इन्हिसार नहीं करती। आर्कटिक लोमड़ी बेस बदलने की माहिर, बका की माहिर है। गर्मियों में इसकी खाल भूरी ग्रे होती है जो चट्टानों और मिट्टी से मिल जाती है। सर्दियों में ये खुलूस सफ़ेद हो जाती है, बर्फ़ में एक चलता फिरता भूत बन जाती है। वो लेमिंग्स का शिकार करती है, छोटे चूहे जो बर्फ़ के नीचे रहते हैं, एक मखसूस सर के बल छलांग का इस्तेमाल करते हुए। लोमड़ियों के साथ छोटे और फुर्तीले अरमाइन नेवले तंग सुरंगों से गुजरते हैं जहां बड़े शिकारी नहीं पहुंच सकते। बर्फ़ के नीचे एक और दुनिया है, नारवाल, जिसका 3 मीटर लंबा मुड़ा हुआ दांत है, कभी एक तना यानी यूनिकॉर्न के अफसानों का मुहर्रिक था। साइंस अब दिखाती है कि इस दांत में लाखों आसाबी सिरे होते हैं जो इन्हें माहौलियाती तब्दीलियों को महसूस करने और बाज़-औक़ात शिकार को बेहोश करने की इजाज़त देते हैं। बेलोगा वेल, समंदर की कन्हैया, वसी पैमाने पर आवाज़ें पैदा करने के लिए मशहूर है। सीटियों और क्लिक्स से लेकर सुरीली कॉलों तक, यहाँ तक कि दूसरी अनवा की नकल भी। बर्फ के किनारे के करीब रिंग्ड और दाढ़ी वाले सील आराम करते हैं, बाज़-औक़ात खुराक के लिए पानी में फिसल जाते हैं। इनकी मोटी खाल और चर्बी की तहें ठंडे पानी में हरारत बरकरार रखने में मदद करती हैं। हर सील बर्फ में सांस लेने के मुख्तलिफ सुराख बरकरार रखती है, इस बात की यकीन दहानी करते हुए कि वो किसी भी वक्त सतह पर आ सकें। वॉल्ड्रस, जिनका वजन 1 टन से ज्यादा होता है और बड़े बड़े दांत होते हैं, एक और आर्कटिक की अलामत है।
वो समंदर के फर्श पर सीपियां तलाश करने के लिए अपनी हसास मूंछों का इस्तेमाल करते हैं, फिर खोलों से गोश्त चूस लेते हैं। आराम करते वक्त वॉल्रस अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बर्फ के तोदों पर खींचते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो भद्दी भी और हैबतनाक भी। ऊपर बर्फानी उल्लू अपनी शिकार की परवाज़ें जारी रखते हैं। वो न सिर्फ तेज नज़र पर इन्हसार करते हैं, बल्कि इनके गैर मुतनासिब कान होते हैं जो 3 अयादी सिफा में आवाज़ों का ठीक से पता लगाते हैं, हत्ता कि शिकार बर्फ के नीचे मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ हो। आर्कटिक टर्न दुनिया में सबसे तवील हिजरत के साथ कुदरत की गैर मामूली इंतहा की मिसाल है। एक जिंदगी में एक फर्द चांद के गिर्द 3 चक्कर लगाने के बराबर दसा फतह करते हैं, लेकिन ये तमाम बका की हिकमत अमलियां एक अंसर पर इन्हिसार करती हैं, समंदरी बर्फ। जब बर्फ गायब हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। शिकारी घात लगाने की जगहें खो देते हैं, शिकार पनाहगाहें खो देता है और ग़िज़ाई जंजीर टूट जाती है। ये सिर्फ आर्कटिक का मसला नहीं, ये एक आलमी मसला है। पिघलती बर्फ समंदर की सतह को बढ़ाती है, समुद्री रवों और मौसम के नमूनों को तब्दील करती है और लाखों साहिली लोगों को मुतासर करती है। इस अहमियत को तस्लीम करते हुए साइंसदानों ने आर्कटिक में मुख्तलिफ तहकीकी मराकज़ कायम किए हैं। वो बर्फ़ की मोटाई की पैमाइश करते हैं, हवा और पानी के तापमान को रिकॉर्ड करते हैं और मुंसलिक आलात का इस्तेमाल करते हुए जानवरों की हिजरत को ट्रैक करते हैं। ये डेटा तब्दीलियों की रफ्तार को समझने और मुस्तकबिल के असरात की पेशीनगोई करने में मदद देता है। कुछ तहकीकी मंसूबे बराह रास्त मकामी बरादरियों के साथ ताउन करते हैं, रवायती इल्म को जदीद साइंस के साथ मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर इनुइट बादलों की शक्ल, हवा की सिमत और जानवरों के रवैये की बुनियाद पर कलील मुद्दत मौसम की पेशीनगोई कर सकते हैं, जो इस सख्त माहौल में अनमोल महारतें हैं। लेकिन सिर्फ तहकीक काफ़ी नहीं, इस मालूमात को वसी पैमाने पर शेयर किया जाना चाहिए ताकि आलमी बरादरी समझ सके कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो जल्द ही हम सबको मुतासिर करेगा। आर्कटिक ज़मीन का इब्तदाई इंतहाबी निज़ाम है। जब ये जगह बदलती है तो ये एक इशारा देती है कि आलमी आबो हवा एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, और वो मरहला हमेशा ज़िंदगी के लिए दोस्ताना नहीं होता। आर्कटिक की सर्दी किसी भी मखलूक के साथ नरमी से पेश नहीं आती। हफ्तों तक जारी रहने वाले बर्फानी तूफान सतह के तमाम निशानात मिटा सकते हैं, यहाँ तक कि तजर्बाकार जानवरों को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। इस दौरान बर्फानी उल्लू खामोश भूत बन जाते हैं, खुराक तलाश करने के लिए दसियों मुरब्बा किलोमीटर पर गश्त करते हैं। एक बर्फानी उल्लू तवानाई बरकरार रखने के लिए रोज़ाना 5 लेमिंग्स तक खाता है। जब लेमिंग्स की तादाद कम हो जाती है तो उल्लू छोटे परिंदों से लेकर आर्कटिक खरगोशों तक दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब है शिकार का पीछा करने में ज्यादा तवानाई खर्च करना। दरिनहीं आर्कटिक टर्न अंटार्कटिक समंदरी के किनारे पर अपनी हिजरत के मुखालिफ सिरे पर पहुंचते हैं। वो मुसलसल खुराक के लिए दोनों कुतबों पर गर्मियों का फ़ायदा उठाते हैं, शुमाल की तवील वापसी के लिए तवानाई ज़ख़ीरा करते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सिर्फ चंद महीने के चूज़े भी बग़ैर किसी रहनुमाई के ये सफ़र अकेले तय कर सकते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि वो ज़मीन के मकनतीसी मैदान को इंतहाई दिक्कत के साथ महसूस करते हैं, इसे सूरज की पोजीशन और समंदर से मिलने वाले बसरी इशारों के साथ मिलाकर सिमत का तयन करते हैं। सर्दियां नारवॉल के लिए सबसे मुश्किल वक्त होती हैं। मोटी बर्फ से सांस लेने का सुराख तलाश करना मुश्किल हो जाता है। कुछ अफराद जो सुराख तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं वो बर्फ के नीचे दम घुटने से मर सकते हैं, जिसे इनवीट 7 कहते हैं। बेलुगा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाते हैं। जब बर्फ़ बनना शुरू होती है तो वो खुले पानी या महफूज खलीजों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। वहाँ बेलुगा अपनी भरपूर सौती सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए समाजी ताल्लुकात कायम करते और बातचीत करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बेलुगा को सील के साथ बातचीत करते या तैरती हुई चीज़ों के साथ खेलते हुए भी देखा गया है। इनका तजस्सुस बाज़ औक़ात इन्हें शिकार के इलाकों में इंसानी जाल में फंसा देता है। बर्फ के किनारे के करीब रिंग्ड और दाढ़ी वाले सील अफजाइश नस्ल कर रहे हैं। वो बच्चे पैदा करने के लिए सांस लेने के सुराखों पर बर्फ की खो खोदते हैं, जिससे आर्जी गर्म कमरे बनते हैं जो बच्चों को हवा और शिकारियों से बचाते हैं। लेकिन अगर बर्फ बहुत पतली हो तो ये खोहें गिर जाती हैं, जिससे सील के बच्चे कुतबी रीछों और लोमड़ियों के लिए गैर महफूज हो जाते हैं।
वॉलरस भी खुराक के लिए गहरे गोते लगाने के दरमियान आराम करने के लिए बर्फ पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो इन्हें रेत के टीलों या चट्टानी साहिलों पर जमा होना पड़ता है, बाज़ औक़ात एक साथ हज़ारों की तादाद में। इस भीड़ की वजह से भगदड़ मच सकती है, ख़ास तौर पर जब रेवड़ शिकारियों या तेज़ शोर की वजह से घबरा जाए। आर्कटिक की बका सिर्फ शिकारी शिकार के ताल्लुकात के बारे में नहीं है, ये माहौलियाती रब्त सिखाती है। मिसाल के तौर पर लेमिंग्स की आबादी बर्फानी उल्लू और लोमड़ियों को मुतासिर करती है, बल्कि बहुत से मुतहर्रिक परिंदे भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए इन पर इन्हिसार करते हैं। जब मुख्तसर गर्मियों या जल्दी बर्फ पिघलने की वजह से लेमिंग्स की तादाद में कमी आती है तो इसके असरात पूरे माहौलियाती निज़ाम में फैल जाते हैं। मज़ीद बरा आर्कटिक प्लैंकटन और बर्फ़ की काई जैसे कम मारूफ लेकिन अहम मखलूक़ात का घर है। वो ग़िज़ाई वेब की बुनियाद बनाते हैं, छोटी मछलियों, फिर बड़ी मछलियों, सील, वेल और आखिर में कुतबी रीछों को तवानाई फराहम करते हैं। बर्फ़ की काई की नशोनुमा बराह रास्त इस बात पर मुनहसिर है कि समंदरी बर्फ़ कितनी देर तक रहती है। जल्दी बर्फ़ का खात्मा काई की नशोनुमा को रोकता है, जिससे पूरी ग़िज़ाई ज़ंजीर कम हो जाती है। मौसमियाती तब्दीली आर्कटिक को न सिर्फ पिघलती बर्फ़ के ज़रिए मुतासिर करती है, बढ़ता हुआ दर्जाए हरारत जुनूबी अनवा को शुमाल की तरफ हिजरत करने की इजाज़त देता है, जिससे नई बीमारियां और मुकाबला आता है। मिसाल के तौर पर अटलांटिक कॉर्ड शुमाल की तरफ फैल रही है, जिससे मकामी आर्कटिक कॉर्ड को ख़तरा है। जुनूबी समंदरी परिंदे भी नमूदार हो रहे हैं, जो घोंसलों की जगहों और मकामी परिंदों की खुराक के लिए मुकाबला कर रहे हैं। इंसानों के लिए इन्युइट जैसी मकामी बरादरियां बेमिसाल तब्दीलियों का सामना कर रही हैं। वो शिकार या सफ़र के लिए जिन सर्दियों के बर्फानी रास्तों का इस्तेमाल करते थे, अब वो महफूज नहीं रहे। रवायती खुराक के ज़राए नायाब हो गए हैं। दरियासना पिघलती बर्फ़ नए जहाज़ रानी के रास्ते खोल रही है, जो जहाज़ों और वसाइल के इस्तिखराज को राग़िब कर रही है, लेकिन साथ ही आलूदगी और रिहाइश गाहों में भी खलल डाल रही है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अगर मौजूदा रफ्तार से गर्मी बढ़ती रही तो आर्कटिक सदी के वस्त तक अपनी तमाम गर्मियों की समंदरी बर्फ खो देगा। ये मुकामी और आलमी तौर पर तबाहकुन होगा। समंदरी बर्फ ज़्यादातर सूरज की रोशनी को वापस खला में मुनक़स करती है, जिससे सियारा ठंडा होता है। बर्फ़ के बगैर गहरे रंग का समंदरी पानी ज़्यादा गर्मी जज्ब करता है, जो गर्मी में तेज़ी लाती है, जो एक ख़तरनाक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। फिर भी उम्मीद बाकी है। बहुत सी बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस, हुकूमतें और मकामी बरादरियां आर्कटिक का हिफाजत के लिए ताउन कर रही हैं। बड़े समंदरी महफूज इलाके मछली पकड़ने को महदूद करते हैं और रिहाइश गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट मौसमियाती तब्दीली को बेहतर समझने और असरात को कम करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। कुछ मकामी ग्रुप पायदार वसाइल के इंतज़ाम के लिए रवायती इल्म को जदीद साइंस के साथ मिला रहे हैं। आएँ इन कहानियों को ज़िंदा रखें, न सिर्फ तारीख़ की किताबों में, बल्कि हमारे नीले सैयारे की जी की जागती हकीकत में। आर्कटिक की हिफाजत सिर्फ एक दूर दराज की ज़मीन के बारे में नहीं, ये ज़मीन के इब्तदाई इंतबाही निज़ाम की हिफाजत, मुनफरिद जानवरों को महफूज रखने और आलमी आबो हवा का तवाज़ुन बरकरार रखने के बारे में है। कार्बन के अखराज को कम करने और काबिल तजद्दुद तवानाई का इस्तेमाल करने से लेकर तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों की हिमायत करने तक हर अमल इस मिशन में हिस्सा डालता है। आर्कटिक जिंदगी की मुवाफ़क़त का एक ताकतवर सबूत है। शिकार के लिए सैकड़ों किलोमीटर तैरने वाले कुतबी रीछों से लेकर हज़ारों किलोमीटर हिजरत करने वाले रेंडियर तक, सालाना दुनिया का चक्कर लगाने वाले आर्कटिक टर्न तक, सब फितरत की गैर मामूली लचक को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन सबसे सख्त जंगजुओं की भी हुदूद होती हैं। जब माहौल बहुत तेज़ी से बदलता है तो मुवाफ़क़त शायद साथ न दे सके। आर्कटिक का और हमारा अपना मुस्तक़बिल आज के इंतखाब पर मुनहसिर है। हम बेलगाम खपत जारी रखने का इंतखाब कर सकते हैं, बर्फ़ को पिघलने और अनवा को गायब होने दे सकते हैं, या हम अमल का इंतखाब कर सकते हैं, इस ज़मीन को आने वाली नस्लों के लिए महफूज, बहाल और बरकरार रख सकते हैं। तो याद रखें, जब भी आप एक छोटे से बर्फ़ के तोदे पर एक तन्हा खुतबी रीछ की तस्वीर देखें या पिघलते हुए ग्लेशियर्स को अबूर करते हुए रेंडियर देखें, तो ये सिर्फ एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री का लम्हा नहीं है, ये एक याद दहानी है कि हम वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में हर अमल अहमियत रखता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस सफ़र में वाइल्ड लाइफ नेचर के साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी दुनिया की नाकाबिल यकीन कुदरती कहानियों को दरियाफ्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और सबसे अहम